कल एक इस धरती का बहादुर सपूत जिसने अपनी जान पे खेल के एक डाकू को पकड़ा और उनसे 2 पिस्टल भी छीन लिए। उसके बाद उसके सर पे जो फायर लग गया, लेकिन वो बहादुरी के साथ वहाँ पे डटा रहा। वहाँ पे उस डाकू को अवाम ने भी पकड़ लिया। उसके बाद अपना हौसला उसने नहीं छोड़ा, एक डाकू भी पकड़ा, 2 पिस्टल भी उनसे छीन लिए। उसके बाद उसने 15 पे कॉल भी की, डीपीओ के नंबर पर भी कॉल करके उसने बताया कि मैंने एक डाकू पकड़ लिया। पुलिस ने मौके पे आके वहाँ पे तमाम चीज़ें शवाहिद इकट्ठे किए और उसके सर पे फायर लगने के बावजूद वो साबित कदम रहा। वहाँ पे उसने हिम्मत नहीं है। आइए हम उस बंदे से मिलवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं। ऐसा बहादुर जो सपूत है उससे आपको मिलवाते हैं। आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तमाम कौम को सलाम पेश करते हैं आपकी बहादुरी पे। क्या कहते हैं, क्या हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। ये इधर ना हमारे मोहल्ले में, इधर बिक्की रोड में, मलाको टाउन में वकास ट्रेड स्टोर है। उधर मैं कोई सौदा लेने गया था। मेरे जाने से पहले ही उधर 3 लोग मसल्ला थे जो उनको लूट रहे थे और उनसे पैसे वगैरह छीन लिए, छापर में डाल लिए। और मैं भी गया और मेरे साथ भी उन लोगों ने बदतमीजी की और गालियाँ भी मुझे दी। मेरे पास 17,000 रुपया था, वो भी उन्होंने छीन लिया। फिर मैंने उन्हें देखा, जब एक पिस्टल का जो बोल्ट था वो पूरा नहीं था, मुझे रौन नज़र आ रहा था, तो मैंने अपनी टेक्निक के साथ उन्हें हुक किया और उनसे छीन लिया। और छीनने के बाद मज़ामत हुई और 3 लोग थे, दोनों के पास पिस्टल था, वो मैंने छीन लिया और एक आदमी को मैंने। अच्छा, आपने अपनी जान की परवाह नहीं की कि वो आपको फायर लगा सकते थे, आपको मार सकते थे? क्या उस वक्त हौसला आया आपको? हौसला मुझे वो जो मैंने अपनी वो एलीट कोर्स मैंने किया था, वो उसका जुनून था मुझ में बहुत ज़्यादा। बस मैंने वो तकनीक के साथ ही बस वही हिम्मत की और मैंने उन्हें पकड़ लिया और मैंने उनको छोड़ा नहीं जब तक मैं उनसे पिस्टल ने छीन लिया और एक आदमी उनका काबू नहीं कर लिया। उतनी देर मुझे सुकून नहीं मिला। जब मैंने एक आदमी पकड़ लिया उनका, और उसके बाद मुझे बहुत खुशी भी हुई और मैंने अपने डीपीओ साहब के ऑपरेटर को कॉल की और उन्होंने फौरी मुझे रिस्पांस दिया। और हमारे डीएसपी सिटी साहब भी इधर आए और एसएचओ ए डिवीजन साहब भी आए और हमारी पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। और मैं इधर कालका हॉस्पिटल में हूँ। बार बार हमारे अफसर मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं और मेरा मदद करने को भी तैयार हैं वो मेरे साथ। अच्छा, ये बताइएगा, हमने देखा है कि एक बंदे को आप फायर भी कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है, लेकिन वो फायर नहीं हुआ है। वो क्या सीन था? सर, वो जो एक डाकू था उसके पास जो पिस्टल था, वो मैंने उसका ही पिस्टल छीना और मैंने फायर किया और लेकिन वो फायर नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने दोबारा बोल्ट किया और फिर वो फायर फिर नहीं हुआ। फिर मैं भाग आया वापस। जो मैंने पकड़ा, मैं कहीं वो ना भाग जाए, उसे पकड़ा। वो फिर मैंने उसे कमरे में बंद करके फिर मैंने कॉल किया है डीपीओ साहब के ऑपरेटर को, डायरेक्ट मैंने कॉल किया और मुझे अच्छा रिस्पांस डीपीओ साहब ने दिया। और डीपीओ साहब बजाते खुद इधर हॉस्पिटल में आए हैं और एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब आए हैं, एसपी हेडक्वार्टर साहब आए हैं। अच्छा रिस्पांस मुझे उन्होंने दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे दिलेरी के साथ आपने इन डाकुओं को पकड़ा और जैसे आपने वहाँ पे उनके पिस्टल भी उनसे पकड़ लिए, सब कुछ पकड़ लिया, तो आपको खुशी और आपके जज्बात क्या हैं? हाँ जी, माशाल्लाह मेरे जज्बात बहुत अच्छे थे और मेरे मोहल्ले के लोग उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे शाबाशी दी। उन्होंने कहा हमने आपका नाम ही सुना था कि आप नवी सेठी हैं, लेकिन आज आपका काम भी हमने देख लिया कि सेठी वाला ही है। आपकी वजह से पुलिस का जो मोराल है वो बहुत बढ़ चुका है। पाकिस्तानी अवाम के लिए और पुलिस के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपने भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, हम जो जॉब करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है अपनी आवाम की और अपने आवाम की माल व जान की हिफाजत करना। लाजमी नहीं कि आप ड्यूटी पे हैं, यूनिफॉर्म में हैं, तो फिर भी किसी की मदद करें। ठीक है, आप अपनी आवाम के मुलाज़म हैं, ठीक है, आपका फ़र्ज़ है कि उनकी हिफाजत करना, उनकी देखभाल करना, उनके साथ अगर कोई ज़्यादती करता है उनको रोकना, ये आपका फ़र्ज़ है। आईजी साहब की तरफ से कोई मरासला या उनके आने का कोई प्लान या आपको कोई बुलाया गया हो? जी, कल हमारे इधर इंचार्ज साहब ज़हीर उर्का साहब है जो हमारे लीड फोर्स शुक्रा के इंचार्ज हैं, वो भी इधर आए थे और काफ़ी मुलाजिम भी इधर थे। हमारे पास इधर ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन पता चला था कि आईजी साहब आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्यों कैंसिल हुआ उनका प्रोग्राम, लेकिन ये मुझे नहीं मालूम।
لیکن باقی جو ہمارے ادھر DPO صاحب ہیں, SP انویسٹیگیشن صاحب ہیں, SP ہیڈ کوارٹر صاحب ہیں, اور ہمارے DSP سٹی صاحب, SHO ڈویژن صاحب اور ظہیر لڑکا صاحب انچارج لیٹ, وہ سبھی ہمارے پاس ادھر ہیں. بار بار ہمیں کال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہوئے ہمارے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا ہاسپٹل کا عملہ جو ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ MS جو بہت اچھی ہیں انہوں نے بھی آ کے پوچھا, یا آپ کو جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی شکایت؟ نہیں سر, مجھے کوئی شکایت نہیں. مجھے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں ادھر, نرسی اسٹاف وغیرہ ہیں, سبھی میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں میرے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ سبھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اچھا سلوک کر رہے ہیں, اچھی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک میں نے باہر سے کوئی میڈیسن نہیں لی, ادھر سے مجھے اویلیبل ہو رہی ہے میڈیسن بھی, لیکن اچھا تعاون کر رہے ہیں. آپ نے ان کی باتیں سن, ان کا یہی کہنا ہے کہ میرے ساتھ سب لوگ تعاون کر رہے ہیں. ایک طرف ارشد ندیم جو ہے وہ اس نے پاکستان کا نام روشن کیا, اور دوسری طرف یہ ہیرو ہے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے, جو وہاں پہ لوگ تھے ان کی جانیں بھی بچائیں, اپنی جان. اچھا, ایک ارشد ندیم ہے جو اس دھرتی کا سپوت ہے, اس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے. یہ بھی ہمارا ایک دھرتی کا ثبوت ہے, فخر ہے ہمارا. تو کیا کہتے ہیں آپ, ان کو بھی وہ اعزاز ملنا چاہیے؟ ہاں کیوں نہیں. دیکھیں ہمیں ارشد ندیم پہ تو بڑا فخر ہے, تو مجھے تو اپنے بھائی پہ بھی بڑا فخر ہے, کیونکہ کیا تو اس نے بھی پاکستان کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ایک مثال تو بنائی ہے. تو لیکن ارشد ندیم نے تو چلو انٹرنیشنل ورلڈ لیول پہ نام روشن کیا ہے پاکستان کا, لیکن کارنامہ تو بھائی نے بھی پاکستان کے اندر ایک اچھی مثال قائم کر کے دیا ہے. ہمیں بھی اپنے بھائی پہ بڑا فخر ہے. ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کی جان بچانا ہوتا ہے, تو انہوں نے کتنے لوگوں کی جان بچائی ہے, تو اس لیے ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایسا اعزاز ملنا چاہیے. تو IG پنجاب سے کیا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے IG صاحب بڑے اچھے IG صاحب ہیں. ایک تو وہ ہمیں اپریشیٹ وہ ہمیشہ کرتے ہی رہتے ہیں, تو دوسرا ہمارے افسر ہمارے ساتھ آلریڈی بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں. تقریباً ہمارے سارے DPO شہپرا صاحب, SP آپریشن صاحب, SP عباس علی صاحب ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا کافی آ کر ادھر ہمارا مطلب کہ کیئر بھی کی ہے, اور ساتھ ہمارے تعاون بھی کافی کر رہے ہیں. اپریشیٹ تو وہ کر رہے ہیں. ہمیں محکمے کی طرف سے کوئی ڈیفیشنسی نظر نہیں آ رہی, وہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا کوآپریٹ کر رہے ہیں.